गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकाई 6 टपका का डर कहानी के वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पूछे हैं ब निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। इसमें मोर, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। उसके माथे पर कलगी होती है, उसके पंख रंग बिरंगी होते हैं, उसकी आवाज़ मधुर होती है। उसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है। बादल देखकर मोर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। लिख लीजिए मोर के बारे में। हालांकि मोर के बारे में हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक बार आप इसे अच्छी तरह से पढ़ के, जिसका लिखना बाकी हो वो इसे अच्छी तरह से लिख लीजिए। क्वेश्चन 2, बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है। वह सिंह की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। तो यह बाघ के बारे में है। लिख लीजिए बाघ के बारे में। बाघ के बारे में अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। फिर तोता। तो तोता एक सुंदर पक्षी है। उसका रंग हरा होता है। उसके गले में काली दरी होती है। उसकी चांच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग उसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तो है तोते के बारे में लिख लीजिए। तोते के बारे में।
फिर प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में कीजिए। तो यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगे हुए हैं। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मजा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मजा भी उठा सकते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। बिल्ली बिल्लियाँ, मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। इस प्रकार मक्खी, मक्खी तो मक्खियाँ, मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। फिर लड़की लड़कियाँ, यह मोहन चाचा की लड़की है, रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। यह मोहन चाचा की लड़की है, रहीम चाचा की 3 लड़कियां हैं। रोटी रोटियाँ, तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई, तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। तुषार ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई, तनिष ने गाय को 3 रोटियां खिलाई।
चूड़ी चूड़िया। अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है, शिल्पा दो चूड़ियाँ पहनती। अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है, शिल्पा दो चूड़ियाँ पहनती है। फिर आगे सोचिए और उत्तर लिखिए। तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर है? तो मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर हैं। मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर हैं। मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर हैं। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट आदि से बना है। मेरा घर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट आदि से बना है। मेरा घर मिट्टी, पत्थर, सीमेंट आदि से बना है। छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है? तो छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। छप्पर घास, फूल, खपरेल और लकड़ियों से बना है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? तो बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है। बरसात के मौसम में बिजली बिजली होती है, बारिश, बादल गरजते हैं, बारिश होती बारिश होती है। बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती।
ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? ओले पड़ने पर हम इन्हें झोलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। ओले पड़ने पर हम इन्हें झोलते हैं, खाते हैं और इनसे उनसे खेलते हैं। ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है? तो ओले पड़ने पर कच्चे घरों की और फसल की नुकसान होती है। ओले पड़ने पर कच्चे घरों को और फसल को नुकसान होता है। ओले पड़ने पर फसल ओले पड़ने पर कच्चे घरों को और फसल को नुकसान होता है। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है? चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही थी। बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया? बाघ ने कहा मैं बुढ़िया ने कहा मैं बाघ से नहीं डरती, मगर टपका से डरती हूँ। वह सुनकर बाघ ने सोचा कि टपका जरूर मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर वह भाग गया। यह सोचकर वह भाग गया, क्योंकि वो ऐसा सोच लेता है कि टपका उससे भी बड़ा कोई प्राणी है, तो यह सोचकर उसे डर लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। उससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम में आऊँगा।
शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। फिर चूहे ने आकर उसे उस जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो अच्छी तरह से लिख लीजिए इसे। थोड़ी बड़ी स्टोरी है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो आपको लिखने की हैबिट तो डालनी ही होगी। तो यहाँ पर हमारे जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर थे इकाई 6 टपका के डर, वो समाप्त होते हैं। आप इसे अच्छी तरह से एक बार लिख लीजिएगा। थैंक यू।